सो वेलकम बैक डिजाइनर्स। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर प्लीज एक पोर्टफोलियो बना दो। हमारे लास्ट सेमेस्टर और लास्ट ईयर चल रहा है कॉलेज का। सो हियर इज अवर वेबसाइट, ब्यूटीफुल वेबसाइट, इंटरमीडिएट वेबसाइट है ये। और इसमें मैंने जावास्क्रिप्ट का बहुत यूज किया है, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। देखो, सबसे पहले स्टार्टिंग में जावास्क्रिप्ट की मदद से मैंने इसमें नेव बार में बैकग्राउंड कलर अटैच किया है। एंड देन उसके बाद में टाइप डॉट जेएस यूज किया है। एंड आप देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुल वेबसाइट बनाई है मैंने आपके लिए। एंड ये मेरे सारे मेन वीडियो से जो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, वहां से लिंक ले सकते हो। एंड इस पे मैंने टॉगल हाइड एंड शो का फंक्शन का यूज किया है। टेक्स्ट शेडो, लाइन शेडो, सब चीज का यूज किया है, आइकन्स का भी यूज किया है। एंड सबसे बड़ी बात तो ये रिस्पॉन्सिव भी है। देखो, टॉगल मेन्यू हाइड एंड शो कितना प्यारा बनाया है मैंने आपके लिए, आप देख सकते हो। पूरे रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन बनाया है मैंने आपके लिए। सो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको ठीक से समझ में आएगा। और जो नए व्यूअर्स है प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड उसके बाद में इसमें मैंने टॉगल लाइट एंड डार्क मोड पे ऐड किया है। ये देखो, समझ रहे हैं आप सभी लोग? देखो, एनिमेशन, ट्रांजिशन, सब चीज ऐड की है मैंने इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। So let's start the video. So hello programmers, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने VS कोड ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम फॉन्ट ऑसम CDN की लिंक ऐड कर लेते हैं। तो सिंपली राइट, गूगल क्रोम ओपन करके सिंपली राइट फॉन्ट ऑसम CDN, क्लिक ऑन फर्स्ट लिंक। एंड आपको ये HTML का टैग दिख रहा है ना, इसे कॉपी कर लेना है फर्स्ट लिंक को एंड पेस्ट इन हेड टैग। मेक श्योर ये आपको हेड टैग के अंदर ही पेस्ट करना है, तभी ये वर्क करेगा। एंड उसके बाद टाइप डॉट जेएस की लिंक ऐड कर लेते हैं। सिंपली राइट टाइप डॉट जेएस, क्लिक ऑन फर्स्ट लिंक एंड ये कॉपी का सिंबल दिख रहा है आपको, CDN फाइल कॉपी कर लेना है एंड हेड टैग के अंदर आपको पेस्ट कर देना है। एंड ये जो बॉडी टैग है इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी आप इसे स्किप कर देना। एंड स्टाइल टैग ऐड कर लिए मैंने, CSS लिंक ऐड कर लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सारी इमेजेस आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। सो स्टार्ट करते हैं नैव टैग से। एंड नैव टैग के अंदर हम यूज करेंगे डिव का क्लास दिए मैंने इसे कंटेनर। मैंने इसे 2 क्लासेस दिए, कंटेनर एंड नेव कंटेनर। एंड उसी के अंदर एंकर टैग का यूज किया है। एंड मैंने H4 हेडिंग टैग का यूज किया है, उसी के अंदर स्पैन टैग का यूज करते हुए अपूर्व राइट किया है, जो मेरा नाम है। एंड देन उसके बाद मैंने यूज किया है UL अनऑर्डर लिस्ट का क्लास दिए नेव मेन्यू। एंड अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट का यूज करा है, लिस्ट के अंदर एंकर टैग का यूज करा है। एंड मेक श्योर आपको हैश अबाउट हैश होम राइट करना ना भूले। ये हमारी लिंक से जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा होम सेक्शन ओपन हो जाएगा। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर लिंक बोल रहा हूँ, आइकन्स ऐड किए हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ आइकन्स कैसे ऐड करना है। सिंपली राइट फॉन्ट ऑसम, क्लिक ऑन फर्स्ट लिंक एंड क्लिक ऑन आइकन्स and write icons name which you want
तो सिंपली राइट मुझे सन। सो प्रो वाला आइकन्स मत यूज करना, ये पैड वाले हैं, ये वर्क नहीं करेंगे। एंड पेस्ट इन एंकर टैग, यहां से आपको कॉपी कर लेना है एंड एंकर टैग के अंदर पेस्ट कर देना। एंड सेम एज इट इज मून वाला आइकन भी वहां से आपको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है, प्रो वाले मत यूज करना। एंड नेक्स्ट में बटन टैग का यूज किया है, आईडी दिए ओपन मेन्यू बट पीटीएन, एंड इसमें भी आइकन का यूज किया है बार। सिंपली राइट आपको वहां जाके बार नेम राइट करना है, आपको वो आइकन्स प्रोवाइड करवा देगा। एंड एक्स मार्क, एंड उसके बाद तो हमारा नैव टैग यहीं पर ही एंड होता है। चलिए हम इसे CSS देते, पहले लाइव सर्वर से लाइव चेक कर लेते। सो हमारी वेबसाइट कुछ अभी ऐसी दिख रही है। एंड देन साइड बाय साइड इसे ओपन कर लेते। अब वीडियो को पॉज करके एकदम अच्छे से बनाना। एंड CSS में सबसे पहले मैं आपको गूगल लैब्स गूगल फॉन्ट की लिंक ऐड करवा देता हूं। तो सिंपली राइट गूगल फॉन्ट्स, क्लिक ऑन फर्स्ट लिंक। देखो अब आपको फॉन्ट्स के नेम याद है तो सिंपली आपको यहाँ पर फॉन्ट्स के नेम राइट करना है, आपको प्रोवाइड करवा देगा। एंड यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हो। सो जैसे भी आपको फॉन्ट्स चाहिए आप क्लिक कर देना एंड गेट फॉन्ट्स, गेट एम्बेड फॉन्ट्स एंड इंपोर्ट पे क्लिक करना है। यहाँ से इंपोर्ट URL कॉपी करना है एंड CSS के अंदर इसे पेस्ट कर देना। एंड उसके बाद में आपको फॉन्ट फैमिली कॉपी कर लेना है एंड यूनिवर्सल टैग के अंदर आपको पेस्ट कर देना है। मैं बताऊंगा आपको कैसे पेस्ट करना है। उससे पहले ये रहा हमारा यूनिवर्सल टैग, इसी के अंदर आपको पेस्ट कर देना है। सो हमारे पूरे जितने भी हम यूज करेंगे टैग्स यूज करेंगे सारे इसके अंदर हमारी डिफॉल्ट रहेगा ये। एंड देखो मार्जिन और पैडिंग हम इसलिए डिफॉल्ट देते हैं क्योंकि हमारे वेबसाइट में पहले से मार्जिन और पैडिंग डिफॉल्ट रहती है। आप देख सकते हो जैसे ही मैं इस पर मार्जिन और पैडिंग दूंगा तो देखो मार्जिन और पैडिंग 0 हो गए, आउटलाइन ऑफसेट नन, बॉर्डर भी नन दिए मैंने, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, टेक्स्ट डेकोरेशन भी नन दिया है एंड टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, लिस्ट स्टाइल नन, ट्रांजिशन दिया है। ट्रांजिशन हम इसलिए देते हैं स्मूथ करने के लिए, और स्क्रॉल बिहेवियर भी स्मूथ। जैसे में हमारा कंटेंट बढ़ता जाएगा तो हमारा यहाँ पर स्क्रॉल बार विजिबल हो जाएगा। सो आई होप आप यूनिवर्सल टैग का मतलब समझ गए होंगे। उसके बाद हम यूज करेंगे बॉडी टैग का। अब देखो आपको मैं रूट समझा देता हूँ। तो आपने बहुत सी लैंग्वेज में वेरिएबल का तो देखा होगा, जैसे हम ए में असाइन कर देते हैं कोई भी नंबर्स या 1, तो ए की नंबर्स की जगह हम वो ए का यूज करते हैं। तो वैसे ही हम भी ये कलर्स की जगह ये प्राइमरी का यूज करेंगे। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। एंड व्हाइट कलर की जगह नॉर्मल का यूज करेंगे, ब्लैक कलर की जगह ब्लैक का यूज करेंगे। समझ में आ गया आप सभी को। एंड कंटेनर की विड्थ LG एंड कंटेनर की विड्थ MD एंड कंटेनर की विड्थ CM। एंड विड्थ की जगह हम यूज करेंगे इसे, मतलब 80% की जगह हम यूज करेंगे इससे। आई होप आपको यूनिवर्सल टैग का मतलब भी समझ में आ गया होगा। 40 में मैंने लाइन हाइट दी है 1.7 एंड कलर दिया है, देखो इसमें वेयर करके नॉर्मल में कौन सा कलर था हमारा व्हाइट, तो पूरी बॉडी में व्हाइट कलर हो जाएगा, मतलब बॉडी के टैग्स कलर। एंड बैकग्राउंड कलर में मैंने दिया था ब्लैक कलर, तो हो गया बैकग्राउंड कलर में ब्लैक कलर। एंड उसी के बाद देखो हमने टारगेट किया है कंटेनर, ये रहा हमारा कंटेनर, वेट दी है मैंने उसमें, देखो ये वेयर करके कंटेनर वेट LG तब 80%, इसमें मैंने 80% वेट दी है, 80% ना यूज करते हुए हम इसे यूज करेंगे। एंड मार्जिन दी है ऑटो एंड 0, मतलब 0 और ऑटो। एंड उसके बाद में देखो अब मैंने हम जितनी बार भी H1 हेड टैग का यूज करेंगे, मतलब H1 टैग का यूज करेंगे, H1 H2 H3, उसमें लाइन हाइट रहेंगी हमारी 1.2, H1 फॉन्ट साइज रहेगा 2.4 रैम
H2 का फॉन्ट साइज रहेगा 2 रैम, H3 का हमारा फॉन्ट साइज रहेगा 1.6 रैम और H4 का फॉन्ट साइज रहेगा हमारा 1.3 रैम। और एंकर टैग का हम जितने भी एंकर टैग का यूज करेंगे उसमें कलर रहेगा हमारा व्हाइट, क्योंकि आपको पता है एंकर टैग में डिफॉल्ट रहता है टेक्स्ट डेकोरेशन और टेक्स्ट अंडरलाइन, इसलिए हम पहले से ही इसे डिफॉल्ट सेट कर दे रहे हैं। और हम इमेज टैग का भी यूज करेंगे तो उसके अंदर विड्थ रहेगी 90%, डिस्प्ले रहेगा ब्लॉक, ऑब्जेक्ट फीट रहेगा हमारा कवर, ये सब हमारा डिफॉल्ट रहेगा। आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। और कंटेनर हमारा जो हमने कंटेनर को टारगेट किया एंड देन उसके बाद में हम टारगेट करेंगे नैव टैग, मतलब नैव बार। ये रहा हमारा नैव टैग। बैकग्राउंड कलर दिया है मैंने इसे सेम वेरिएबल करके, वेट दिए मैंने इसे 100 BW, हाइट दिए 5 रैम, पोजीशन दिए फिक्स टॉप से 0 एंड जी इंडेक्स दिया है 1000। आपको जैसा भी कुछ डाउट लगता है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपका जरूर आंसर दूंगा। और प्लीज आपको जैसी वेबसाइट बनानी है आप कमेंट सेक्शन में राइट कर सकते हो, हाँ सर मुझे ये बना दो, तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अब देखो डॉट विंडो स्क्रॉल, ये अभी आप इस पे ध्यान मत दो, जब जैसे मैं इसको स्क्रॉल करूंगा तो हमारा कलर हो जाएगा चेंज बैकग्राउंड कलर, ये हम जावास्क्रिप्ट में से डालेंगे, अभी इसको स्किप कर दो। एंड उसके बाद में मैंने टारगेट किया है नैव कंटेनर, ये रहा हमारा नैव कंटेनर। डिस्प्ले फ्लैग्स दिया है, हाइट दिया 100%, जस्टिफाइड कंटेंट, स्पेस बिटवीन, अलाइन आइटम सेंटर। अभी मैं इसको कमेंट आउट करूं, देखो हो रहा है, देखो इसमें कितना स्मूथ बिहेवियर हो रहा है। जो मैंने यूनिवर्सल टैग में स्मूथ बिहेवियर डाला था उसके कारण ये स्मूथ बिहेवियर हो रहा है इसका। एंड उसके बाद में मैंने स्पैन टैग, वेयर इज आवर स्पैन टैग, ये रहा हमारा स्पैन टैग। इसको मैंने फॉन्ट साइज दिया है 48 पिक्सल, फॉन्ट वेट दिया है बोल्ड, टेक्स्ट कलर दिया है व्हाइट। एंड इसमें एनिमेशन ऐड किया नियॉन वाला, नियॉन टेक्स्ट एनिमेशन नेम, सॉरी एनिमेशन नेम, एनिमेशन ड्यूरेशन इनफाइनाइट चलेगा और अल्टरनेट चलेगा। मैं आपको समझा देता हूँ, देखो 0% से स्टार्ट होगा टैग शेडो, हॉरिजॉन्टल 0, वर्टिकल 0, 10 पिक्सल ब्लर रेडियस, ये हमारा कलर रहेगा। एंड इसे हम कॉपी करके 5 टाइम पेस्ट कर देंगे और सिंपली हम यहाँ पर चेंज कर देंगे। समझ में आ रहा है आपको, कलर्स थोड़े से चेंज कर देंगे। एंड 50% पे एंड 100% पे, तो देखो समझ में आ रहा है, एनिमेशन हो रहा है उसके अंदर। एंड उसी के बाद में मैंने नैव टैग के H4, ये रहा हमारा H4, फॉन्ट साइज दिया है 1.8 रैम। एंड देखो फर्स्ट चाइल्ड, A4 के फर्स्ट चाइल्ड, फॉन्ट साइज दिया है 2 रैम, लेटर स्पेसिंग दिया है उसमें, लेटर स्पेसिंग मतलब जाओ उसको साइड बाय साइड अपन ओपन कर लेते। फर्स्ट लेटर को, सॉरी ये फर्स्ट लेटर दिख रहा है आप सभी को, देखो कैसा स्मॉल हो गया फर्स्ट लेटर, इसलिए देखो H4 के फर्स्ट लेटर को उसे टारगेट किया है मैंने। एंड देन जैसे मैं इस पर होवर करूंगा मतलब H4 पे, तो कलर हो जाएगा इसका प्राइमरी, जो मैंने दिया था ट्रांसफॉर्म रोटेट हो जाएगा 60 डिग्री एंड ट्रांजिशन ड्यूरेशन 1 सेकेंड। हम हटाते, ये देखो समझ में आ गया आप सभी को। एंड नैव बटन, ये रहा हमारा बटन टैग। डिस्प्ले अभी इसका नन दिया है, हम नन इसलिए दिया है जब इसमें हम टॉगल फंक्शन ऐड करेंगे। देखो अभी नन दिया है इसमें डिस्प्ले हमने, तो अभी ये वर्क करेगा। टॉगल मेन्यू फंक्शन ऐड करेंगे तब हम उसमें विजिबल कर देंगे उसे। एंड अब मैंने टारगेट किया है नैव मेन्यू, डिस्प्ले फ्लैग्स, देखो अभी मैं इसे हटा दूं, हो गया। डिस्प्ले फ्लैग से लेफ्ट में फ्लोट हो जाएंगे अलाइन आइटम सेंटर और गैप, इसके गैप में हो जाएंगे 3 रैम। एंड उसके बाद में टारगेट किया है मेन्यू टैग के एंकर टैग को,
फॉन्ट साइज दिए 1 रैम। अब जैसे ही मैं एंकर टैग पे होवर करूंगा तो कलर हो जाएगा प्राइमरी कलर जो हमने सेट किया था ऊपर वेरिएबल में, ग्रीन। देखो हो रहा है ग्रीन। एंड बॉर्डर बॉटम 3 पिक्सल सॉलिड वेयर, देखो। एंड पैडिंग दे दी है बॉटम से 8.8 रैम, बैकग्राउंड कलर वेयर ब्लैक। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। एंड देन के बाद हम यूज करेंगे जो हमारा नेविगेशन बार यहीं पर ही तैयार होता है बनके। जो हमारा नेविगेशन बार रेडी है। अब हम आगे स्टार्ट करते। नैव सेक्शन यहीं पर ही एंड होता है हमारा। आपको मैं इससे अच्छे से बता देता हूं। अब उसके बाद हम यूज करेंगे बॉडी के अंदर। नेक्स्ट सेक्शन हमारा, नैव सेक्शन हमारा क्लोज हो गया है। अब देखो मैंने स्टार्ट किया है हेडर सेक्शन। हेडर के अंदर div क्लास का यूज किया है। इसके भी क्लास मैंने कॉमन दी है कंटेनर। इसे भी मैंने 2 क्लास दिए हेडर कंटेनर। समझ में आ गया आप सभी को? ये हर इसमें कॉमन रहेगा क्लास हमारा, क्योंकि मैंने इसमें देखो डिफॉल्ट ऐड किया था। वेयर इज कंटेनर, देखो विड्थ ऐड करी थी डिफॉल्ट, मार्जिन, फोटो एंड 0। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। एंड हेडर कंटेनर आईडी दिए इसे होम। एंड उसी के अंदर यहां से यहां तक के div क्लास हेडर लेफ्ट। एंड हेडर लेफ्ट के अंदर हेडर लेफ्ट इमेज लोगो। अब देखो ये वाली इमेज यूज करिए मैंने। आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। एंड हेडर कंटेनर के अंदर div क्लास दिया हेडर राइट। एंड उसी के अंदर div का यूज करते हुए हेलो दिस इज मी। एंड इसमें भी div अनदर div क्लास दिए मैंने इसे टैग्स 2, फर्स्ट वाले को टैग्स 1। एंड इसमें पूरा पावर राइट किया है। एंड उसके बाद एक और div का यूज किया है, क्लास दिया टैग्स 3 एंड आई एम। अब देखो इसमें type.js यूज करेंगे तो आप इसे सिंपली राइट कर लेना, मैं आपको बाद में बताऊंगा। एंड एंकर टैग का इसमें यूज किया है। एंड btn दिए उससे मैंने क्लास। तो एक बार लाइव सर्वर से लाइव देख लेते हैं। देखो हमारी इमेज कुछ ऐसी दिख रही है। एंड ये रहे हमारे टेक्स्ट। चलिए CSS देते। हेडर टैग, सबसे पहले मैंने हेडर टैग को टारगेट किया है। पोजीशन रिलेटिव टॉप से 5 रैम, ओवरफ्लो हिडन, मार्जिन बॉटम एंड बैकग्राउंड कलर सेम। एंड हेडर कंटेनर, so here is our header container. डिस्प्ले फ्लैग्स, अलाइन आइटम सेंटर, पोजीशन रिलेटिव दिए। पोजीशन रिलेटिव इसलिए दिए क्योंकि हमारा कंटेंट ऊपर आ सके। एंड हेडर लेफ्ट, ये रहा हमारा हेडर लेफ्ट। हेडर लेफ्ट अभी मैं इसे हटा दूं। समझ में आ गया सभी को? ये वाला हेडर राइट के लिए, वेयर इज हेडर राइट, ये रहा हमारा हेडर राइट। अब देखो अब मैंने टारगेट किया हेडर राइट के टैग्स 1। ये रहा हमारा हेडर राइट के टैग्स 1। फॉन्ट साइज दिए 1.8 रैम, मार्जिन दिए बॉटम 0.3 रैम। एंड मैं टारगेट किया है हेडर राइट टैग्स 2 को। फॉन्ट साइज दिए एंड फॉन्ट वेट दिए सेम। हेडर 3 को भी वो सही किया है। अब देखो अब मैंने यहाँ पर यूज किया है स्टूडियो क्लास बिफोर का। अभी मैं इसमें कंटेंट में कुछ राइट कर दूं तो यहाँ पर राइट हो गया। अब देखो अभी मैं इस पे हमारी देखो ये देखो यहाँ से मैं कंटेंट को देखो डिजाइन आ रही है यहाँ पर से यहाँ तक के फुल स्क्रीन में। यहाँ पर हमारा कंटेनर थोड़ा सा उठा हुआ दिख रहा है, स्लाइड दिख रही है यहाँ पर, इसलिए मैंने यहाँ पर स्टूडियो क्लास बिफोर का यूज किया है। पोजीशन दिया एब्सोल्यूट, बैकग्राउंड कलर दिया है एंड विड्थ दी 100%, हाइट दी 5 रैम, बॉटम से 0, मार्जिन दिए बॉटम -3 रैम एंड जी इंडेक्स 99। ट्रांसफॉर्म दिया है इसे मैंने और -2 डिग्री एंड ट्रांसफॉर्म ऑरिजिन लेफ्ट। अब देखो ये हमारा हेडर राइट के टाइप।
ये रहा हमारा टाइप। फॉन्ट वेट दिया है 50। अब देखो, अब मैं टारगेट किया है BTN। ये रहा हमारा BTN। BTN दिया है मैंने, डॉट BTN डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, बैकग्राउंड कलर वेर, कलर दिया है इसमें भी है टेक्स्ट कलर, पैडिंग 0, एंड बॉर्डर दिया है इसमें ट्रांसपेरेंट, एंड फॉन्ट वेट। एंड जब मैं इसमें होवर करूंगा, देखो अभी हमारा बटन विजिबल नहीं हो रहा है, अब हो गया विजिबल, देख सकते हो आप। एंड जैसे ही मैं उस पर होवर करूंगा, हमारा प्राइमरी कलर ऐड हो जाएगा। प्राइमरी कलर पे हमने ग्रीन दिया, एंड बैकग्राउंड हो जाएगा ट्रांसपेरेंट, एंड बॉर्डर कलर प्राइमरी कलर हो जाएगा ग्रीन। देखो हो रहा है। अब देखो इसके अंदर हम type.js ऐड कर लेते हैं। चलिए लास्ट में ऐड करेंगे type.js, ये तो वीडियो थोड़ी सी गड़बड़ा जाएगी हमारी। सो हेडर टैग भी हमारा यहीं पर ही ऐड होता है। उसके बाद हम यूज करेंगे अबाउट मी सेक्शन का। अब देख ध्यान से समझना, सेक्शन टैग का यूज किया है, क्लास दिए अबाउट, आईडी दिए इसे भी अबाउट, एंड हेडर टैग का यूज किया है, सॉरी h2 का यूज किया है, हेडिंग टैग का, क्लास दिए बॉर्डर बॉटम, अबाउट मी। अब ये वाला डिव यहाँ पर एंड हो रहा है, तो क्लास दिए इसे कंटेनर, जो मैंने डिफॉल्ट कंटेनर ऐड किया था। अब इसे भी मैंने 2 क्लास दिए अबाउट कंटेनर। अब उसी के अंदर एक डिव यूज किया है अबाउट इमेज, उसी के अंदर इमेज ऐड करिए, एंड हमारा डिव यहीं पर ही क्लोज हो गया है। उसके बाद मैंने एक और डिव का यूज किया है अबाउट टेक्स्ट। अबाउट टेक्स्ट के अंदर दूसरा डिव, क्लास दिए टेक्स्ट, आई एम अपूर्व, आई एम अ, इसमें भी मैं type.js का यूज करूंगा, इस पर भी क्लास दे दी है मैंने। एंड उसी के बाद पैराग्राफ टैग का यूज किया है। आप अपने हिसाब से कुछ भी राइट कर सकते हो पैराग्राफ टैब में। एंड सिंपल BTN, क्लास दिए BTN। तो हमारा यही खत्म होता है अबाउट सेक्शन भी। लाइव सर्वर से लाइव देख लेते, देखो अब चलते CSS। देखो सबसे पहले अबाउट, तो वेरीज ये को इसको टारगेट, मतलब अबाउट क्लास को टारगेट करते हुए टेक्स्ट लाइन सेंटर। अब हमने टारगेट किया है अबाउट कंटेनर को, तो ये रहा हमारा अबाउट कंटेनर। डिस्प्ले फ्लैग्स, मार्जिन दिए ऑटो, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, पोजीशन रिलेटिव बॉटम से 2.5 रैंक, नॉर्मल CSS है। अब देखो, अब मैं टारगेट किया है बॉटम के इमेज को, अबाउट कंटेनर के इमेज को। देखो हम डायरेक्ट ऐसा भी इसको हटा के डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, पर इससे क्या रीडेबिलिटी बढ़ जाती है हमारी। तो बॉर्डर 3 पिक्सल, सॉलिड वेयर, प्राइमरी कलर ऐड किया है इसमें भी, बॉर्डर रेडियस 50%, ओवरफ्लो हिडन, मैक्स विड्थ दिए 12.5 रैम, मैक्स हाइट 12.5 रैम, मार्जिन लेफ्ट 2 रैम, पोजीशन रिलेटिव, अलाइन ऑफ सेंटर, एंड मार्जिन बॉटम। अब देखो, अब मैं टारगेट किया है अबाउट टेक्स्ट को, अबाउट कंटेनर के अबाउट टेक्स्ट को, मैक्स विड्थ 100%, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, अलाइन आइटम सॉरी अलाइन हाइट 1.5 रैम, लेटर स्पेसिंग वो होता है जो हमारे लेटर के स्पेस, एंड पैडिंग बॉटम 2.5 रैम, अबाउट कंटेनर के पी को, ये रहा उसको टारगेट किया है, मार्जिन दिए बॉटम 0.8 रैम। अब मैंने टारगेट किया है टेक्स्ट को, इसे अबाउट कंटेनर के अबाउट टेक्स्ट को, फॉन्ट वेट दिया है मैंने इसे, सॉरी मार्जिन दिए बॉटम से 1 रैम, एंड मैंने स्पैन के, वेयर इज आवर स्पैन, ये रहा हमारा स्पैन। तो फॉन्ट वेट दिया है उसे भी 500। तो लाइव से एक बार लाइव सर्वर से चेक कर लेते।
सो हमारी वेबसाइट कुछ ऐसी दिख रही है। देखो स्क्रॉल बार ऐड हो गया। अभी स्क्रॉल बार को भी एडजस्ट करेंगे लास्ट में। अब हम यूज करेंगे माय सर्विस सेक्शन स्टार्ट हियर। टीव का यूज किया है मैंने, क्लास दिए सर्विस, आईडी भी दिए सर्विस। उसी के अंदर मैंने H2 का यूज किया है, क्लास दिए बॉर्डर बॉटम माय सर्विस। एंड देन उसी के अंदर टीव क्लास दिए कंटेनर। कंटेनर तो सभी में रहेगा, कॉमन रहेगा, आप सभी को पता है, सर्विसर और सर्विस कंटेनर। उसी के अंदर एक और टीव का यूज किया है, क्लास दिए कार्ड। आप वीडियो को स्टॉप करके अच्छे से बनाना। एंड देखो, अब देखो टीव दिया है, क्लास दिए कार्ड। ये ऊपर कार्ड से ये दोनों अलग अलग क्लास है ना। एंड उसी के अंदर एक और टीव का यूज किया है, क्लास दिया है एस बॉक्स। आइकन का यूज किया है कोड करके। देखो आप सिंपली आपको आइकन्स में जाकर कोड लिखना है, आपको वो आइकन्स प्रोवाइड करवा देगा, और प्रो वाले मत यूज करना। H3 का यूज किया है वेब डिजाइन। लॉरम का यूज किया है पैराग्राफ टैग में, आप कुछ भी राइट कर सकते हो। एंड एंकर टैग का यूज किया है। एंड उसके बाद में सिंपली आपको यहां से इसे कॉपी करना है, यहां से नहीं, यहां से आपको यहां से कॉपी करना है और सिंपली पेस्ट करते जाना। 1 बार पेस्ट हो गया है, 2 बार, 2 बार ही करना है इसे। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। सबके क्लास सेम है, इसका भी क्लास सेम है। आइकन चेंज हुआ है, लैपटॉप आइकन, फाइल कोड, एंड ये अलग वाला है। तो लाइव सर्वर से लाइव चेक कर लेते हैं, आपको अच्छे से प्रोवाइड करवा देता हूँ। तो हमारी वेबसाइट अभी कुछ ऐसी दिख रही है। चलिए CSS देते हैं इसे भी, साइड बाय साइड ओपन कर लेते हैं हमारे फाइल को। सर्विस चालू होती है हमारी यहाँ से। अब देखो सबसे पहले मैंने टारगेट किया है सर्विसेज को, क्लास सर्विसेज, जिसे हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, मार्जिन टॉप -5 रैम। उसके बाद में मैंने टारगेट किया है, देखो सर्विस कंटेनर के कार्ड्स को, हाँ कार्ड को नहीं, इसे नहीं, सर्विस कंटेनर के कार्ड को। डिस्प्ले ग्रिड टेम्पलेट कॉलम रिपीट 3 and 1 FR। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन अलाइन आइटम सेंटर मार्जिन दिए बॉटम 3 रैम। अब देखो, अब मैं टारगेट किसी किया है, कार्ड को, इसे मैं टारगेट किया। बैकग्राउंड कलर वही प्राइमरी कलर, एंड पैडिंग 1.5 रैम टॉप एंड बॉटम से। एंड मार्जिन दिए मैंने टॉप एंड बॉटम से 0 एंड लेफ्ट राइट से 1.5 रैम। कर्सर पॉइंटर पोजीशन रिलेटिव। अब देखो, अब मैं टारगेट किया है एक्स बॉक्स के, क्लास एक्स बॉक्स के आइकन को। देखो अब ये हर इसमें टारगेट होगा, जैसे मैंने कार्ड पे टारगेट किया था ना, तो ये जितने भी क्लास कार्ड दिए थी कॉमन क्लास है, उस पे सारे पे टारगेट होगा। और एक्स बॉक्स पे सारे के एक्स बॉक्स के आइकन पे टारगेट होगा। फॉन्ट साइज 2 रैम, वेट दिए 4 रैम, हाइट दिए 4 रैम, कलर दिया है वही वेर बीजी जो हमने स्टार्टिंग में ऊपर दिया था। बॉर्डर दिया 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, बॉर्डर रेडियस 50%, पैडिंग 4 पिक्सल और ऑल अराउंड। ट्रांजिशन दिया है स्मूथ करने के लिए, ऑल पे 1S। अब देखो, अब मैं टारगेट किया है किसे, एक्स बॉक्स के H1 को। फॉन्ट साइज 1.12 रैम, कलर वेर ब्लैक ऊपर वाला, एंड पैराग्राफ टैग को टैग किया है, हियर इज आवर पैराग्राफ टैग। मार्जिन दिए मैंने इसे टॉप एंड बॉटम से 1.2 रैम एंड लेफ्ट राइट से 0। टेक्स्ट कलर दिया है वेर बीजी। अब मैंने टारगेट किया एंकर टैग को एस बॉक्स के। टेक्स्ट कलर इससे नॉर्मल व्हाइट वाला, फॉन्ट साइज 1.2 रैम, फॉन्ट वेट, पैडिंग दिए मैंने लेफ्ट और राइट से, और ये टॉप एंड बॉटम से। एंड उसी के बाद बैकग्राउंड कलर का यूज किया है, एंड बॉर्डर रेडियस 1 रैम। अब देखो, जैसे ही मैं एंकर टैग पे क्लिक करूंगा तो बैकग्राउंड कलर हो जाएगा वेर नॉर्मल, टेक्स्ट कलर हो जाएगा इसका
वेयर एंड बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड वेयर आइकन्स वेयर और आइकन बोर आइकन एंकर टैग मतलब मीन्स ये देखो ये रहा हमारा एंकर टैग। एंड देन उसके बाद मैंने टारगेट किया है देखो सर्विस कंटेनर के कार्ड को मतलब इससे सारे कार्ड को। हाँ जैसे मैं सारे कार्ड पे होवर करूंगा सो एस बॉक्स के आइकन में होगा बैकग्राउंड कलर वेयर बीजी। अब आइकन का है देखो जैसे ही मैं कार्ड पे होवर करूंगा तो आइकन्स में बैकग्राउंड कलर हो जाएगा ब्लैक और टेक्स्ट कलर हो जाएगा व्हाइट। अब इस पे मैंने यूज किया है स्यूडो क्लास आफ्टर का किसके अंदर कार्ड के अंदर। देखो कभी इसमें मैं स्यूडो क्लास आफ्टर का मैंने क्यों यूज किया है देखो पीछे जो डिजाइन आ रही है उसके लिए यूज किया है मैंने। कंटेंट में कुछ नहीं राइट किया है, हाइट दिया 100%, विड्थ दिया 100%, बैकग्राउंड कलर दिया वेयर, पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप लेफ्ट से 0, जी इंडेक्स -1। ट्रांजिशन मैंने इसलिए ऐड किया है स्मूथ करने के लिए। देखो कभी मैं ट्रांजिशन हटा दूं देखो कितना फास्ट हो रहा है, इतना गंदा लग रहा है ना। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा हम ट्रांजिशन क्यों ऐड करते हैं। अब देखो उसके बाद में स्यूडो क्लास जब इस पे होवर करूंगा तो इसमें भी स्यूडो क्लास में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा रोटेट 13 डिग्री हो रहा है, रोटेट 13 डिग्री। तो हमारा सर्विस सेक्शन भी यहीं पर ही एंड होता है। लाइव सर्वर से लाइव चेक कर लेते हैं। देखो प्यारा हो रहा है ना। Then ये आपको अभी विजिबल नहीं होगा, आपको लास्ट में हम सब एडजस्ट कर लेंगे जो जो हमारे से गलती हुई है। एंड देन उसके बाद में हम स्टार्ट करने वाले माई स्किल सेक्शन। स्टार्ट हियर div क्लास स्किल्स id स्किल्स, उसी के अंदर div न्यू h2 का यूज किया है, क्लास दिए बॉर्डर बॉटम माई स्किल्स, एंड उसी के अंदर क्लास कंटेनर स्किल्स कंटेनर, एंड उसी के अंदर div क्लास दिया है बार, ये div हमारा यहाँ क्लोज होता है, ये div क्लास दिए info html, एंड देखो इसी के अंदर प्रोग्रेस बार का यूज किया है, क्लास दिए प्रोग्रेस लाइन html, स्पैन टैग का यूज किया है, एंड इसे आपको कॉपी कर लेना है यहाँ से यहाँ तक के एंड पेस्ट करते जाना है सिंपली 2 3 एंड 4 बार 5। समझ में आ गया? आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। 5 बार आपको इसे पेस्ट कर देना है एंड बस MySQL पाइथन jQuery ये आपको राइट करना है बस। और हमारा सेम क्लास रहेंगी एंड इसे भी क्लास पाइथन jQuery CSS HTML इसे मैंने क्लास दे के रखी है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसे थोड़ा स्मॉल करके आपको बता देता हूँ स्टार्टिंग से। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। चलिए CSS देते हैं इसे अब। तो ये रहा हमारा। हाँ उसमें स्पैन टैग का यूज कराऊंगा, इसलिए जो हमने डिफॉल्ट यूज किया था स्पैन टैग पे, इसलिए उसमें एनिमेशन हो रहा है ये देखो। सो हम उसे भी हटा देंगे अभी। देखो स्किल्स के न्यू को वेयर इज स्किल्स के न्यू को टारगेट किया है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर स्किल्स कंटेनर को टारगेट करते हुए डिस्प्ले फ्लैग्स मार्जिन ऑटो पोजीशन रिलेटिव फ्लैग्स डायरेक्शन कॉलम पैडिंग दिए मैंने टॉप एंड बॉटम से, मैक्स विड्थ 14 रैम बैकग्राउंड कलर बॉर्डर रेडियस 0.7 एंड बॉक्स शैडो दिया है मैंने इसके अंदर वर्टिकली हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंड ब्लर रेडियस एंड कलर दिया है ब्लैक। अब मैं टारगेट किया है बार। वेयर इज बार? ये रहा हमारा बार।
मार्जिन दिए मैंने लेफ्ट राइट 1 पॉइंट रैम 0। और मैं टारगेट किया है बार के फर्स्ट चाइल्ड। अब देखो ये बार है, ये बार के सारे चाइल्ड है, ये फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड, थर्ड चाइल्ड, फोर्थ चाइल्ड, ये फिफ्थ चाइल्ड, और ये हमारा डीप क्लोज, हमारा बार यहाँ पर क्लोज हो रहा है बार के फर्स्ट चाइल्ड को। मार्जिन दिए टॉप 0 यहाँ से। और मैं टारगेट किया है स्किल्स कंटेनर बार इन्फो के स्पैन। देखो बार ओके स्पैन, सारे इन्फो के स्पैन को टारगेट होगा। विड्थ दिए 500, फॉन्ट साइज 1 रैम, ओपेसिटी 0, एनिमेशन नेम, एनिमेशन ड्यूरेशन 1s लीनियर फॉरवर्ड। एनिमेशन का यूज किया है। अब देखो यहाँ 100% को ओपेसिटी 1 दी है। इसकी कंटेनर बार प्रोग्रेस लाइन टारगेट किया है मैंने इसे। विड्थ दिए 100 हाइट दिए 10 पिक्सल, विड्थ दिए 100%, बैकग्राउंड कलर दिए वेर, पोजिशन रिलेटिव, ट्रांसफॉर्म होगा स्केल एक्स एक्सिस पे 0, ट्रांसफॉर्म ऑरिजिन लेफ्ट, बॉर्डर रेडियस 0.7 रैम, बॉक्स शेडो इनसाइड मतलब अंदर की तरफ, 0 मतलब एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे ब्लर रेडियस, एंड मैंने इसे दिया है 2 टाइम। एनिमेशन नेम फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ, क्यूबिक, ये रहा हमारा एनिमेशन। अब देखो प्रोग्रेस बार का स्पैन, ये रहा हमारा स्पैन। हाइट दिया 100%, पोजीशन एब्सोल्यूट, बॉर्डर रेडियस 0.7 रैम, ट्रांसफॉर्म एक्स एक्सिस पे 0, स्केल मतलब ट्रांसफॉर्म ऑरिजिन पे लेफ्ट, बैकग्राउंड कलर दिया है वेर, एनिमेशन ऐड किया है, ये होता है हमारा एनिमेशन ड्यूरेशन, और ये भी हमारा एनिमेशन डिले। एंड उसके बाद में देखो अब बार के प्रोग्रेस लाइन के HTML क्लास दी थी, इसी मैंने HTML, ये रही हमारी क्लास HTML। स्पैन हो जाएगा हमारा विड्थ 90%। देखो ये हमारी 90% विड्थ हो रही है, ये इसी के कारण हो रही है। एंड उसके बाद में अब मैं टारगेट किया है CSS वाले को, तो देखना यहाँ पर ये इसे ऐड करता हूँ तभी ये वर्क करेगा। देखो यहाँ पर ये वर्क नहीं करा इसने, आपको इससे क्लास को यहाँ पर ऐसा ऐड करना पड़ेगा तभी ये वर्क करेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड उसके बाद में लाइन प्रोग्रेस के CSS, ये हमारा jQuery क्लास के स्पैन को 50 विड्थ दिया है 85%, ये हमारे पाइथन विड्थ दिए 50%, आप आपके हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हो। MySQL उसे दिए 75%। अब देखो इसमें मैंने यूज किया है प्रोग्रेस लाइन स्पैन में बिफोर सीडो क्लास का, पोजीशन दिया एब्सोल्यूट, कंटेंट में कुछ भी राइट नहीं किया है, टॉप से -0.7 रैम, राइट से 0, हाइट दिए 0, विड्थ दिए 0, बॉर्डर यूज किए ट्रांसपेरेंट, बॉर्डर बॉटम विड्थ दिए 0 रैम, बॉर्डर राइट विड्थ दिए 0, एंड बॉर्डर टॉप कलर दिए वेर, ओपेसिटीज दिए 0। एनिमेशन ऐड किया इसके अंदर। एंड प्रोग्रेस अभी मैं ये हटा दूं, देखो वैसे एनिमेशन हट गया, नीचे से एनिमेशन अभी विजिबल नहीं है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब मैंने उस पर स्पैन में आफ्टर का यूज किया है, पोजीशन एब्सोल्यूट सेम दिया है, इसमें भी एनिमेशन ऐड किया है। एंड की फ्रेम का यूज करते हुए 100% पे ओपेसिटी हो जाएंगी 0। रिलोड करूं, देखो एनिमेशन नेम, एनिमेशन ड्यूरेशन, एनिमेशन डिले, लीनियर फॉरवर्ड। अब देखो प्रोग्रेस लाइन आफ्टर 90% कंटेंट 60%, ये ऊपर दिखाने के लिए ना
देखो कमेंट आउट कर दो इससे मैं, दिख रहा है आपको 90% 60% विजिबल नहीं हो रहा है ना, ये 90% 60% इससे विजिबल हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा हमारा प्रोग्रेस लाइन। तो ये भी हमारा सेक्शन यहीं पर ही एंड होता है। के बाद में हम यूज करेंगे, एक बार हम लाइव सर्वर से लाइव चेक कर लेते हैं, रिलोड कर लेते हैं एक बार। देखो अभी इसमें सब ऐड करेंगे हम, इसको को भी एडजस्ट करेंगे। सो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना एंड हम स्टार्ट करने वाले हैं माय पोर्टफोलियो सेक्शन। अब देखो मैंने जितने भी वीडियोस बनाई है उसका मैंने यहाँ पर ऐड किया है, सारी इमेजेस ऐड की है मैंने। देखो आप नए हो तो मेरी सारी वीडियो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है पूरी फ्रंट एंड की। एंड देखो यहाँ से यहाँ तक के क्लास दिए कंटेनर पोर्टफोलियो, इसमें मैंने 2 क्लास दिए हर बार की तरह, आईडी दिए पोर्टफोलियो, H1 टैग का यूज किया है हेडिंग के लिए, ये रही हमारी। देखो अभी ये एडजस्ट नहीं किया है इसे हमने। एंड एंकर टैग के अंदर इमेज टैग का यूज किया है, तो इसमें मैं सारी इमेजेस दी है। आई होप आपकी सारी इमेजेस इसी फोल्डर में होनी चाहिए, तभी ये वर्क करेगा जिसमें आपने VS कोड ओपन किया है। एंड मैंने यहाँ पर URL में भी इमेजेस ऐड कर दी। चलिए इसे CSS देते, पोर्टफोलियो कंटेनर, तो here is our portfolio container, text align center, margin top 3 rem, ये रही हमारी क्लास गैलरी, डिस्प्ले फ्लैग्स लेफ्ट में फ्लोट करवाने के लिए जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, फ्लैग्स रैप, मार्जिन दिए 0 एंड ऑटो, बैकग्राउंड कलर दिया है ब्लैक, बॉर्डर रेडियस 2 रैम। अब हमने टारगेट किया गैलरी के एंकर टैग, हाइट दिए 15 रैम, विड्थ दिए 20 रैम, मार्जिन दिए 1.2 रैम, बॉर्डर रेडियस 0.3 रैम, ओवरफ्लो हिडन दिया है मैंने। तो हमारी सारी इमेजेस बाहर की तरफ जा रही होंगी इसलिए मैंने ओवरफ्लो हिडन दिया है। एंड मैं टारगेट किया है गैलरी के ए के इमेज को, विड्थ दी 100%, हाइट दी 100%, ऑब्जेक्ट विथ कवर। जब मैं इस पे होवर करूंगा इमेजेस पे तो ट्रांसफॉर्म स्केल 1.4 रैम हो जाएगा। देखो हो रहा है। तो हमारा माय पोर्टफोलियो सेक्शन भी यहीं पर ही ऐड होता है। उसके बाद में हम टारगेट करेंगे FA फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सेक्शन स्टार्ट हियर। तो सेक्शन क्लास का यूज किया है, सेक्शन टैग का यूज किया है, क्लास दिया है FAQS मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। उसी के अंदर H2 का यूज किया है, क्लास दिया है बॉर्डर बॉटम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। उसी के अंदर कंटेनर 2 क्लास दिए सेम, देखना है आपको ये यूज करना जरूरी है, ये तो ये अलग अलग हो जाएंगे। एंड डिव के अंदर आर्टिकल टैग का यूज किया है, क्लास दिया है FAQ। उसी के अंदर एक और डिव का यूज किया है, क्लास दिया है FAQ आइकन्स, आइकन का ऐड किया है प्लस, आपको वहां जाके सर्च करना है आइकन्स पे जाके प्लस आपको प्रोवाइड करवा देगा। ये डिव यहीं पर क्लोज होता है। पैराग्राफ टैग का यूज करते हुए सॉरी उसके अंदर एक और डिव, क्लास दिए मैंने क्वेश्चन एंड आंसर, ये रहा हमारा क्वेश्चन। कैन आई सी सम अदर साइट्स यू हैव मेड, तो मैंने लॉरेम का यूज किया है, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। एंड इसे हमें कॉपी कर लेना है एंड पेस्ट करते जाना। कितने बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस 10 नहीं करना 9 ही करना।
सबकी क्लासेस सेम है, सबके क्लास सेम है, डी के भी क्लास सेम है, इसकी भी क्लास सेम है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला सेक्शन। प्लीज ध्यान से बनाना, देखिए 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप बनाना, डीप टू डीप क्लोज करना ना भूले। एक बार मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ ऊपर से, वीडियो को वापस रिवर्स करके भी देख सकते हो आप। देखो यहाँ से ये, फिर देन ये, एंड इसके अंदर ये कॉपी करते करते गए 9 टाइम 9 टाइम, एंड ये यहाँ पर खत्म। ये डीप क्लोज, ये भी सेक्शन क्लोज। चलिए CSS देते हैं, पहले हम लाइव सर्वर से लाइव देख लेते। सो ये अभी कुछ ऐसा है, देखो हमारी वेबसाइट कितनी ब्यूटीफुल लग रही है अभी। एंड साइड बाय साइड ओपन कर लेते हैं इसे। देखो क्लास बॉर्डर बॉटम, वेयर इज क्लास बॉर्डर बॉटम? So here is our class border bottom. Text align center, display inline block, border bottom दिए 2 pixels solid where, primary color तो हमने किया था, text color, margin bottom 2.5 rem। देखो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना वेबसाइट बनाने की, आपके लिए उतना ही अच्छा है। तभी आपको कोई भी कंपनी में चांसेस बढ़ जाता है हायर होने के, तो आपको प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए। एंड इसे टारगेट किया है मैंने क्लास FAQ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, मार्जिन दिए टॉप 2 रैम। अब मैं टारगेट किया है कंटेनर, तो ये रहा हमारा कंटेनर FAQs कंटेनर को, डिस्प्ले ग्रिड, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम 1 FR, ग्रिड गैप, ये देखो गैप, इसके गैप के बिटवीन 1 रैम, बैकग्राउंड कलर दिया है ब्लैक, बॉक्स शेडो इनसाइड अंदर की तरफ दिया है बॉक्स शेडो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ब्लर रेडियस 3 रैम ब्लैक। अब मैं टारगेट किया है FAQ, ये रहा हमारा FAQ। FAQs नहीं है वो, पैडिंग दिए ऑल अराउंड 2 रैम, मार्जिन दिए ऑल अराउंड 1 रैम, डिस्प्ले फ्लैग्स, अलाइन आइटम सेंटर, गैप दिए 1.4 रैम, हाइट दिए फीड कंटेंट, बैकग्राउंड कलर दिया है, टेक्स्ट कलर दिया है, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, कर्सर पॉइंटर, देखो पॉइंटर हो रहा है, बॉर्डर रेडियस 1 रैम। अब मैंने टारगेट किया है H4 को, ये रहा हमारा H4, फॉन्ट साइज 1 रैम, लाइन हाइट। अब मैं टारगेट किया है FAQ के आइकन्स, सारे आइकन्स को टारगेट होगा यहाँ, ऑल आइकन्स को टारगेट होगा। अलाइन सेल, फ्लैग्स स्टार्ट, अभी मैं इसे देखो फ्लैग स्टार्ट मतलब स्टार्ट, एंड FAQ पैराग्राफ टैग को मार्जिन बॉटम दिए 0.8 रैम, डिस्प्ले नन। अभी मैंने डिस्प्ले इसका नन इसलिए दिया है, हम जावास्क्रिप्ट में से इसमें टॉगल हाइड एंड शो फंक्शन ऐड करेंगे। देखो फॉर शोइंग आंसर ऑन क्लिक, डिस्प्ले लॉक, ये आपको इस पे ऐड कर लेना है। अब इसमें जावास्क्रिप्ट ऐड करेंगे तब आपको समझ में आएगा। लाइव सर्वर से लाइव चेक कर लेते हैं। देखो अभी क्लिक कर रहा हूं तो कुछ वर्क नहीं हो रहा है, जब जावास्क्रिप्ट डालेंगे तब इस पे वर्क स्टार्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये सेक्शन समझ में आ गया होगा ठीक से। ये भी हमारा सेक्शन यहीं पर ही एंड होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे फूटर सेक्शन के अंदर डी क्लास सेम, कंटेनर फूटर, कंटेनर फूटर 1 क्लास दिए मैंने इसे लोगो, एंड H4 का यूज किया है अपूर्व, एंड पैराग्राफ टैग का यूज किया है, लॉरेम का यूज किया है, एंड क्लास फूटर दिया अनदर डिव, लिंक्स, होम सेक्शन, अबाउट, अनऑर्डर लिस्ट का यूज करते हुए क्लास दिए इसे परमा लिंक्स, एंड एलआई टैग का यूज किया है, लिस्ट का एंकर टैग का यूज किया है, एंड देन के बाद पे फूटर 3 सेम एलआई का यूज करते हुए, एंड उसके अंदर एंकर टैग का क्लास दिए प्राइवेसी,
उसके बाद में मैंने यूज किया div क्लास दिया footer 4 के अंदर h4 का आईडी दिए कंटेंट मी सॉरी कॉन्टेक्ट मी div क्लास का ये फोन नंबर आपको देना चाहे तो नहीं, ईमेल आईडी एंड अनऑर्डर लिस्ट का यूज करते हुए फूटर सोशल li एंकर के अंदर ये हमारे आइकन्स आपको सिंपली राइट करना है यहाँ पर फेसबुक आपको सारा आइकन प्रोवाइड करवा देगा, लाइन में लाइन आपको यहाँ पर पेस्ट करना है सिंपली एंड फूटर के ये देखो ये div हमारा क्लोज हो गया है, उसके नीचे एक और div बनाना है कॉपीराइट स्मॉल में कॉपीराइट एंड कॉपी डेवलपर अप्रूव एंड उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट ऐड कर लेंगे। आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। फूटर टैग तो आपको मैं एक और बार बता देता हूँ ऊपर से, ये हमारा फूटर और वीडियो को स्टॉप करके एकदम ध्यान से बनाना। अरे यार जावास्क्रिप्ट ऐड हो गई क्या? अभी हम इसे कमेंट आउट कर देते हैं जावास्क्रिप्ट को। तो जावास्क्रिप्ट ऐड कर लेना आप भी। चलिए हम इसे CSS देते हैं, पहले लाइव सर्वर से लाइव देख लेते हैं। देखो अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, देन लाइन बाय लाइन सॉरी साइड बाय साइड खोल लेते हैं इसे हम। फूटर सेक्शन अब मैं टारगेट किया है फूटर, इसे ये हमारा फूटर डिस्प्ले सॉरी पैडिंग दिए टॉप 5 रैम, बैकग्राउंड कलर दिया है ब्लैक, फॉन्ट साइज 0.9 रैम, फूटर कंटेनर डिस्प्ले ग्रिड टेम्पलेट कॉलम रिपीट और 1 FR गैप दिया है। देखो ये रहा हमारा गैप कॉलम से सॉरी नीचे से गैप दिया है रिपीट वो सॉरी 5 रैम, फूटर दिया है कंटेनर के div 4 को टारगेट किया है। देखो फूटर ये हमारा है फूटर कंटेनर div को के h4 मार्जिन दिए बॉटम से 1.1 रैम। अभी मैं इसे हटा दूं, विजिबल कर दूं, दिख रहा है एडजस्टमेंट एंड अब मैं टारगेट क्या है पैराग्राफ टैग, इससे फूटर के यूएल सॉरी फूटर के यूएल वेयर इज यूएल, हाँ ये ना हमारा यूएल के एलआई को, सारे यूएल के एलआई को होगा फूटर के अंदर जो है यूएल और एलआई, मार्जिन बॉटम 0.7 रैम। अब मैं जैसे ही फूटर यूएल के एलआई पे ओवर करूंगा एंकर टैग पे, जिस यूएल एंकर टैग होगा देखो ये इस पे एंकर टैग नहीं है, ये लॉरेम में इस पे वर्क करेगा। देखो हो रहा है तो टेक्स्ट डेकोरेशन हो जाएगा अंडरलाइन एंड कलर हो जाएगा प्राइमरी। अब देखो फूटर के फूटर 4 क्लास दी थी मैंने इसे मेल, और ट्रांसफॉर्म लोअर केस में एंड फूटर के सोशल मीडिया, फूटर सोशल मीडिया डिस्प्ले फ्लैग्स लेफ्ट में फ्लोट करवाने के लिए गैप दे दिया 1 रैम, दिख रहा है आपको 1 रैम का गैप, फॉन्ट साइज 1.2 रैम, मार्जिन दिए बॉटम से टॉप से सॉरी 2 रैम एंड फूटर के कॉपीराइट ये आ रहा हमारा लास्ट में कॉपीराइट, टेक्स्ट लाइन सेंटर मार्जिन टॉप 4 रैम, पैडिंग दिए इसे टॉप एंड बॉटम से, बॉर्डर टॉप 1 पिक्सल सॉलिड वेयर, ये रहा हमारा बॉर्डर। तो एक बार हम इसे लाइव सर्वर से लाइव देख लेते हैं। अभी इसमें बहुत सारी चीजें ऐड करना बची है, जावास्क्रिप्ट टॉगल लाइट मोड लाइट एंड डार्क मोड जावास्क्रिप्ट ऐड करना है इसमें अभी। एंड इसमें भी ऐड करना है।
एंड उसके बाद में थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेते हैं इसमें। देखो अब इसमें हम ऐड करेंगे रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस पे कब ऐड होगी? जब ये मैक्स विड्थ इसकी हो जाएंगी 1024 पिक्सल होगी तब। कंटेनर की विड्थ हो जाएंगी हमारी एमडी। एमडी मतलब होती है मैक्स विड्थ, जो हमने ऊपर दी थी 90%। यहाँ से एंड H1 फॉन्ट साइज दिए 2.1 रैम। आप देख सकते हो यहाँ पर हेडर राइट टेक्स्ट 1 को नॉर्मल CSS से बस फॉन्ट साइज एक्सचेंज करना है हमें। अब नैव बार ओपन, नैव बटन, जैसे इस पे क्लिक करूंगा अभी जावास्क्रिप्ट ऐड होगा तब होगा इस पे। एंड नैव बॉटम हैश क्लोज मेन्यू, जिसे मैंने आईडी दी थी। ये रहा हमारा क्लोज मेन्यू, ये वाला। एंड नैव के पोजीशन फिक्स्ड, टॉप से 5 रैम, राइट से 5%, गैप 0, ऑब्जेक्ट फिट कंटेंट देख सकते हो आप। क्लाइक डायरेक्शन कॉलम डिस्प्ले नन, मेन्यू है हमारे मेन्यू आइटम, डिस्प्ले इसका नन हो जाएगा हमारे। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा डिस्प्ले विजिबल हो जाएगा। देखो वी विल डिस्प्ले विद JS। एंड नैव बार के एलआई को फिट दिए 100, एनिमेशन ऐड किया है, ट्रांसफॉर्म ऑपेसिटी 0 दी है इसकी भी। एंड मेन्यू LI A, सब नॉर्मल CSS से लाइन बाय लाइन आप चेक कर सकते हो। प्लेस आइटम सेंटर, डिस्प्ले ग्रिड का यूज करेंगे तभी ये प्लेस आइटम सेंटर होगा। डिस्प्ले ग्रिड डिस्प्ले फ्लेक्स में ये वर्क नहीं करता है। अब देखो ये हमारे इसे टारगेट किया है 1 by 1 करते हुए। सो आप इसे अच्छे से बनाना। एनिमेशन ऐड किया है इसमें भी की फ्रेम का। देखो एनिमेशन नेम होगा, आइडेंटिफायर में भी आपको वही एनिमेशन का नेम रखना है तभी वर्क करेगा। ट्रांसफॉर्म हो जाएगा रोटेट Z से, सर्विस कंटेनर, रो गैप 1, ग्रिड टेम्पलेट, कॉलम रिपीट, सर्विस कंटेनर, सब नॉर्मल CSS है इसका। जब मैं काट के होल करूंगा वही सेम रहेगा। सब नॉर्मल CSS से बस थोड़ा बहुत एक्सचेंज किया है हमारे इसको ऐड करने के लिए। देखो समझ में आ रहा है ना? देखो मैं थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म रोटेट करने के लिए 5 डिग्री होगा, पहले हमारा होगा 13 डिग्री पे रोटेट हो रहा था। गैलरी एंकर टैग को नॉर्मल CSS, रीड टेम्पलेट कॉलम। अब देखो मीडिया क्वेरी जब हाइपर स्टार्ट होंगी, मैक्स विड्थ जब हो जाएंगी इसकी 60, ये हमारी हो जाएंगी इधर से 60। कंटेनर विड्थ हो जाएंगी SM स्मॉल विड्थ, सॉरी स्मॉल स्क्रीन, मीडिया क्वेरी स्मॉल मीडिया क्वेरी। ये रहा हमारा, बस थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है हमें। मैं आपको चैप्टर्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लाइन बाय लाइन देख सकते हो। गैलरी कर्सर, तो हमारा CSS यहीं पर ही एंड होता है। सॉरी अभी हमारा CSS एंड नहीं हुआ है। लाइव सर्वर से लाइव देख लेते, रिस्पॉन्सिव नेट देख लेते इस पे अभी हम। अभी इस पर टॉगल फंक्शन नहीं ऐड किया है।
आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए इस हम जेएस डालते हैं, थोड़ा सा और सीएसएस ऐड कर देते थे इसमें। देखो सेक्शन टैग में थोड़ी सी पैडिंग 6 रैम 0 कर लेते हैं और सेक्शन टैग के H2 को, ये रहा हमारा H2, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। आपको ठीक से विजिबल हो रहा होगा अभी। सो हियर इज आवर वेबसाइट। अभी इसमें टॉगल हाइड एंड शो फंक्शन ऐड करेंगे। चलिए इस पे अब देखो, लाइट मोड एंड डार्क मोड, बॉडी डॉट लाइट मोड, प्राइमरी कलर हम ये वाले यूज करेंगे और डार्क मोड के लिए हम प्राइमरी कलर ये वाला यूज करेंगे। इसमें मैंने क्लास ऐड कर दिए, आपको एज इट इज इसमें क्लास ऐड करना है। तो चलिए हम चलते हैं जावास्क्रिप्ट में। देखो अब हमें ये कस्टम स्क्रॉल बार, वेबकिट स्क्रॉल बार की विड्थ हो जाएंगे हमारी 10 पिक्सल। अभी मैं इसे 100 पिक्सल कर दूं। देखो विड्थ हो गई 100 पिक्सल। वेबकिट स्क्रॉल बार ट्रैक, ये रहा हमारा ट्रैक और ये रहा हमारा टैग। कलर दिया बैकग्राउंड कलर व्हाइट। हमको दिया हमने ब्लैक एंड डेंजर में हमारा रेड कलर था जब मैं इसमें होवर करूँ। देखो हो रहा है होवर पे, देखो। सो हमारा CSS यहीं पर ही एंड होता है। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए इसमें हम जावास्क्रिप्ट ऐड करते हैं। जावास्क्रिप्ट अटैच कर लेना HTML बॉडी से। HTML जावास्क्रिप्ट फाइल बना ली है मैंने। सो मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाता हूँ। सबसे पहले इसे अनकमेंट करते हैं। देखो अब आपको ये कहाँ से एक्सेस करना है, यहाँ पर जाना है, राइट टाइप डॉट जेएस, क्लिक ऑन फर्स्ट लिंक। सबसे पहले आपको ये स्पैन कॉपी करना है। Where is our span? देखो यहाँ पर था स्पैन, यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। अब देखो वहां पर आईडी एलिमेंट हमको चाहिए, हमने क्लास दी है टाइप, तो आप आईडी से इसे क्लास कर लेना। एंड उसके बाद हम जाएंगे, ये तो हमने लिंक ऐड कर लिए, तो हम अब इससे कॉपी करेंगे। इसे कॉपी करके हम पेस्ट कर देंगे इसे इधर। देखो अब यहाँ पर आईडी है तो हमें क्लास चाहिए, तो सिंपली हम डॉट का यूज करेंगे क्लास पे। एंड स्ट्रिंग्स में वेब डिजाइनर, वेब डेवलपमेंट एंड यूट्यूबर आप अपने हिसाब से ला सकते हो। स्पीड होंगी आगे की तरफ 30 स्पीड होंगी एंड बैक स्पीड मतलब पीछे की तरफ कितनी होंगी 80। एंड ट्रू, ये हमेशा लूप में चलता रहेगा। देखो चल रहा है लूप में। कभी यहाँ पर लूप नहीं दिए, आपको यहाँ पर लूप नहीं दिया रहेगा तो ये एक ही बार चलेगा और टर्मिनेट हो जाएगा। देखो एक ही बार चला, ये नीचे वाले में लूप है इसलिए ये चलते जा रहा है। समझ में आ गया आप सभी को? इसलिए हम लूप का यूज करते हैं इनफाइनाइट के लिए। अब देखो यहाँ पर सेम यहाँ पर कॉपी करना है। ये जो हमने नीचे वाला स्पैन बनाया इसकी क्लास आपको यहाँ से क्लास को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है और डॉट लिखना मत भूलना। डॉट का यूज हम क्लास के लिए यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं टॉगल आंसर वाला। इसे मैं हटा देता हूँ। लाइन में लाइन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, स्किल्स, पोर्टफोलियो, ये हमारा। देखो
कॉन्स्ट वेरिएबल बनाया है FAQ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल डॉट FAQ। वेयर इज FAQ? ये रहा हमारा FAQ, यहाँ से यहाँ तक की पूरा आर्टिकल, जिसे मैंने जावास्क्रिप्ट में एक्सेस कर लिया है और वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। समझ में आ गया आप सभी को? डॉट का यूज हम क्लास के लिए यूज करते हैं और हैश का यूज हम आईडी के लिए यूज करते हैं। तो ये वेरिएबल को टारगेट करते हुए फॉर ईच का यूज किया है, पैरामीटर दिया है इसे, ऐड इवेंट लिस्नर क्लिक इवेंट का फंक्शन का यूज किया है, FAQ डॉट क्लास लिस्ट टॉगल ओपन का यूज इसमें डाला है, एंड चेंज आइकन। अब देखो कॉन्स्ट आइकन डॉट FAQ क्वेरी सिलेक्टर डॉट FA आइकन। देखो FA आइकन, वेयर इज FA आइकन? तो ये रहा हमारा FA आइकन प्लस वाला, एंड इफ FA आइकन क्लास नेम इक्वल टू FA सॉलिड प्लस FA प्लस, एंड आइकन डॉट क्लास नेम FA इक्वल टू FA सॉलिड FA माइनस। ये आपको आइकन्स पे जाके सर्च करके यहाँ पर आइकन्स का नेम पेस्ट करना पड़ेगा। ये यहाँ पर हमने कहीं यूज नहीं किया है इसे। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। माइनस वाला आइकन्स हमने यहाँ पर यूज नहीं किया है। सो आपको जावास्क्रिप्ट में जाना है, सॉरी जावास्क्रिप्ट गूगल पे जाना है, एंड राइट फॉन्ट ऑसम, आइकन पे क्लिक करना है, एंड राइट माइनस फर्स्ट शायद मेरा इंटरनेट खत्म हो गया इसलिए कॉपी नहीं हो रहा है। यहां से कॉपी करके आपको पेस्ट कर देना है। यहाँ पर आई मत पेस्ट करना, सिर्फ क्लास पेस्ट करना है यहाँ पर, एंड आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हो तो भी आ जाएगा, एंड एल्स में आइकन क्लास FA रिमूव। एंड देखो हो रहा है, सारा इसमें वर्क करेगा ये टॉगल, हाइड एंड शो, एंड देन अब ये रहा हमारा हाइड नैव बार। तो चलते ऊपर नैव बार पे, अब देखो इसमें मैंने आइकन यूज किया था बार एंड एक्स मार्क वाला आइकन। तो सबसे पहले मैंने कॉन्स्ट मेन्यू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर से इसे एक्सेस कर लिया है डॉट मेन्यू को। तो वेरियस डॉट मेन्यू, क्लास मेन्यू दिया था इसे मैंने, ये रहा, एंड अनदर वेरिएबल बनाया मेन्यू BTN डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर हैश ओपन मेन्यू BTN। तो ये रहा हमारा आईडी से, ये भी दोनों को एक्सेस कर लिया जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब देखो इसे मैंने यूज किया मेन्यू डॉट BTN एड इवेंट लिस्टर क्लिक इवेंट का फंक्शन का यूज किया है, मेन्यू डॉट स्टाइल डिस्प्ले फ्लैक्स हो जाएगा इसका, एंड क्लोज BTN। ये रहा हमारा क्लोज BTN स्टाइल डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, एंड मेन्यू BTN का स्टाइल डिस्प्ले नन। एंड उसके बाद में मैंने क्लोज नैव मेन्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, क्लोज नैव मेन्यू डॉट स्टाइल डिस्प्ले नन एंड मेन्यू का डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, एंड मैंने इसे रन करा। क्लोज BTN एड इवेंट लिस्नर क्लिक क्लोज नैव। और ये हमारा जो जिसमें हमने CSS यूज करी थी, इसी में स्क्रॉल डाउन करूंगा, ये वाला जिसकी मैंने क्लास दी थी विंडो स्क्रॉल, बैकग्राउंड कलर दिया था इसका मैंने येलो। तो वो विंडो डॉट एड इवेंट लिस्टर स्क्रॉल, ये सब हमारा इसके अंदर पहले से ही मौजूद होता है ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट में। एड डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर नैव क्लास लिस्ट टॉगल विंडो स्क्रॉल
जो मैंने उससे वो करा था, कितने परसेंट पे, 100% है वाई एक्सिस पे। जैसे मैं डाउन करूंगा वैसे ही देखो, स्टार्टिंग में चलते हैं सबसे, ये देखो हो गया बैकग्राउंड कलर चेंज। एंड उसके बाद में हम ऐड करेंगे इसमें लाइट एंड डार्क मोड। कॉस्ट लाइट मोड, तो वेयर इज आवर लाइट मोड। देखो ये दोनों को आईडी से गेट किया है मैंने, ये हमारे पे आईडी थी लाइट मोड एंड डार्क मोड की आईडी पे। एंड कॉन्स्ट बॉडी डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, ये लास्ट में जो मैंने, ये देखो ये बॉडी लाइट मोड बटन डॉट इवेंट लिस्टनर क्लिक इवेंट का फंक्शन का यूज किया है। बॉडी डॉट क्लास लिस्ट रिमूव डार्क मोड, ये रहा हमारा डार्क मोड। एंड डार्क मोड एड इवेंट लिस्टनर क्लिक इवेंट फंक्शन का रिमूव लाइट मोड, एंड नीचे वाले में एड डार्क मोड, लाइट मोड डार्क मोड। आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। हमारी वेबसाइट रेडी है, तो here is our full website, light mode, dark mode, सो आप इसे मॉडिफाई करना, बहुत सारी चीजें ऐड करके देखना है इसके अंदर, एनिमेशन ऐड करके देखना हर इसमें। एंड जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, अबाउट सेक्शन, स्किल्स, पोर्टफोलियो, कंटेंट एंड ये रहा हमारा रिस्पॉन्सिवनेस। ये हमारा हुआ कम, ये हमारे खुल गए सारे मेन्यू आइकन्स। So if you like this video, share with others and please do like, share and subscribe. एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और आपको जैसा भी कुछ बनाना है, कुछ अच्छी वेबसाइट बनाना है, तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो, मैं आपके लिए प्रोवाइड करवा दूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।